सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग है। सो जो ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हम सबसे पहले बताऊँ कि हम पढ़ेंगे क्या, कि जो दुनिया के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एयर, फिर वुड, ग्लासेस वगैरह, हर चीज़ एक मैटर है ना। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे है कि एज वी लुक आवर सराउंडिंग, है ना, एज वी लुक आवर सराउंडिंग वी सी द लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। तो हर चीज़ की अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग टेक्सचर्स होती है। जैसे कि उसमें ऊपर जो हम टच करते हैं, कैसे फील करते हैं ना, तो उसको टेक्सचर्स बोलते हैं ना। तो एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स इज अ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है, उसको हम मैटर बोलेंगे। हवा, पानी, खाना पीना, स्टोन, मतलब ये सर, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, ये सारी चीज़ें ना किसी न किसी छोटे छोटे चीज़ों से बनी हुई है। हर एक चीज़ एक मैटर है, और मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो बनी है ना, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल्स बोलेंगे। जी जी, छोटी छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो एक पानी का ग्लास है, राइट। तो पानी का ग्लास है, ओके। तो पानी का ग्लास जब आप तोड़ दोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी ना। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोले, एकदम स्मॉल टुकड़े को, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल्स। बट वो जो ग्लास है वो एक मैटर है ना। तो इतना तो हमको समझ में आ गया। सो स्टार्टिंग में जो फिलोसोफर्स थे, कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स गिव द नेम पंच तत्व, है ना। तो ये जो पंच तत्व लिखा है ना, पंच तत्व नाम दिया उसको, है ना। गिव द नेम पंच तत्व, एयर, फायर, स्काई, वाटर। ये जो 5 चीज़ें हैं, जो दुनिया की सारी चीज़ें हवा, पानी, आग, स्काई एंड वाटर से बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, स्काई है, एयर है। फिर जैसे कि एक ग्लास ले, वो कहाँ से है, वो मिट्टी से बनी हुई है। क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन्स होता है। सिलिकॉन से क्या बनता है, सिलिकॉन से ग्लास बनता है ना। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जूस होता है। तो जूस के अंदर क्या, वाटर पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो जूस है, वो जो फ्रूट के अंदर उसका जो उसके अंदर जो पार्ट्स है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वॉज मेड ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। जिस तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक फ्रूट क्या है, कि फ्रूट एक मैटर है, एक चीज़ है, एक मीन्स एक एलिमेंट है। उसको हम अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो छोटे छोटे टुकड़े एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में क्या है कि वाटर है, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये सारी चीज़ें से बनी हुई है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब क्या हुआ कि एक मॉडर्न चीज़ निकली है ना, कि हर चीज़ का एक इवोल्यूशन होता है, कि पुराने में कुछ और था, नए में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस किए। तो जो नए हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैड इवॉल्वेड 2 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन बेस दैट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो कहने का सेंस ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे और केमिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ओके। सो जिस तरह हमने देखा कि हर एक चीज़ का एक पार्टिकल्स है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उसको हम करेंगे, ओके। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है कि भाई, फॉर द लॉन्ग टाइम द 2 स्कूल इज थॉट द प्रिवेलेंट रिगार्डिंग ऑफ द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव दैट द मैटर ऑफ नेचर कंट्रीज ब्लॉक अ वुड वेयर द अदर थॉट्स द मैटर वाज मेड ऑफ द पार्टिकल लाइक सैंड वगैरह वगैरह। तो भैया यहाँ पे ऐसा कहा है कि मैटर इज अ मेड ऑफ पार्टिकल्स, है ना। यहाँ पे एक स्कूल कह रहा है कि जो मैटर है, जो कोई एक चीज़ बनी हुई है, वो नेचुरली बनी हुई है ना। जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड। तो ब्लॉक ऑफ वुड एक कंटिन्यूस प्रोसेस से बना हुआ है, वो पेड़ से, वो पेड़ में था, पेड़ पैदा हुआ, पेड़ से हमने वुड निकाला वगैरह वगैरह, ऐसे बना। लेकिन दूसरा स्कूल कह रहा है, दूसरा ग्रुप ऐसा कह रहा है कि नहीं, हर चीज़ एक छोटे छोटे टुकड़ों से बने। हर एक चीज़, जिस तरह हमारे बॉडीज़ में हज़ारों करोड़ों सेल्स होते हैं, सेल्स से बनते टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, तो ऑर्गन से बनते हैं हमारी पूरी बॉडी। तो उस तरह इन लोगों ने भी कुछ इस तरह बताया, ओके। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ओके। तो यहाँ पे इस पेज में आ जाते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml ऑफ बीकर। एक बीकर लेना है, उसके अंदर हाफ बीकर विद अ वाटर एंड मार्क द लेवल। तो सवाल यहाँ पे आता है कि अच्छा, मैं इसको हम शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको एक ग्लास लेना है, एक बीकर मतलब एक कांच का ग्लास आता है जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है, ओके।
सो मैं एक ग्लास लूँगा, उसके अंदर आधा पानी भरूँगा, उसके अंदर मैं 1 चम्मच 2 चम्मच पानी मिलाऊंगा, सॉरी सॉल्ट मिलाऊंगा और उसको मैं घोल दूंगा। ओके, उसको मैं डिज़ोल्व करूंगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि वेयर डज इट डिसअपियर, कि भाई ये जो सॉल्ट है वो कहाँ गायब हो गया। सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है गायब होना। तो यहाँ पे उससे पहले क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दैट थिंग हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो भाई सॉल्ट क्या हो गया, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो, गायब हो गया। तो गायब कहाँ हुआ, अब सवाल ये आता है ना कि गायब कहाँ हुआ। और डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो, यहाँ पे आंसर आएगा नो। नो क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ वीडियो में। सुनो, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने की। ओके, आई एम ट्राइंग वेट। सो यहाँ पे ना, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ना कि ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये H, ये O और ये H, है ना। तो ये क्या बना, H2O। तो जो वाटर का जो शेप है, ना कुछ इस तरह बनेगा, है ना, ये वाटर का शेप है। ओके सॉरी, कहाँ चला गया, ये HOH। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो वो उसको इसके साथ शेयरिंग करेगा। ओके, इसके साथ शेयरिंग करेगा कि भैया हम तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन सॉल्ट जो है, वो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक्चुअल में क्या है, NaCl Na प्लस Cl। और Cl क्या है, नेगेटिव है, ये हो गया पॉजिटिव। तो भैया जो Cl है वो नेगेटिव है। हाइड्रोजन क्या है कि भाई हाइड्रोजन आपस में लोन पेयर कर रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 1 है तो तू इसके साथ ले ले। तो ये जो है ना, इसके साथ पेयरिंग कर देगी, ये इसके साथ पेयरिंग कर देगी, है ना, इन लोगों के साथ पेयर में। तो ये जो डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सोडियम एंड क्लोरीन, ये जो है ना सोडियम क्लोरीन, हम सोडियम क्लोराइड खाते हैं ना, तो सोडियम जो टूट के मैं अलग अलग बोलूँगा, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग। ओके, सो सोडियम और क्लोरीन के पार्टिकल्स, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना, मॉलिक्यूल, उसके जो ये स्पेस है यहाँ पे खाली जगह में वो एडजस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक रूम के अंदर 6 लोग रहते हैं, तो ऊपर से और 2 लोग ऐड हो गए, तो वो बोलेगा भाई कोई बात नहीं, तू तो मेरा दोस्त है, तो आजा मेरे साथ, हम लोग एडजस्ट करके रह लेंगे। तो लाइकवाइज ये चीज़ें ऐसी होती है। ओके, सो मैं आगे चलता हूँ। सो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने सवाल पूछा कि भाई हमने तो जान लिया कि सारे जो मैटर्स है वो पार्टिकल्स से बने, लेकिन ये पार्टिकल्स छोटे होते कितने हैं, कितने छोटे होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा कि मतलब एक एक्टिविटी की कि टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, है ना, पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको हम लेना, उसके छोटे छोटे 2-3 टुकड़े लेने, सॉलिड फॉर्म में आएगा वो, उसको आपको डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे, तो यहाँ पे एक खाली मीन्स प्योर वाटर था, उसके अंदर मैंने 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए, यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर से, उस 100 ml के अंदर से मैंने 10 ml निकाल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब क्या है कि ग्लास बीकर होता है, कुछ मीन्स एक ग्लास रॉड टाइप होता है, उसके अंदर एक कुछ स्पेस होती है, 10 ml 20 ml का एक स्टोरेज का स्पेस होती है। ओके, फिर मैंने इस क्लीन वाटर के अंदर डाला, उसका कलर चेंज हुआ। फिर यहाँ से मैंने 10 ml निकाला, इस क्लीन वाटर में डाला, उसका कलर थोड़ा चेंज हुआ। फिर इसके अंदर से 10 ml निकाला, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। तो भाई समझने वाली बात यह है कि भाई जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस पर एक फ़र्क पड़ता है, वो एकदम छोटे छोटे है ना। तो एस्टिमेटिंग द हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट, इट इज़ अ विजिबल। मतलब
जितनी बार तुम इसको डाइल्यूट कर रहे हो, है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ये बहुत वाला, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम के पार्टिकल्स थे, फिर उसके अंदर मैंने 10 ml निकाल लिया तो 10 ml के अंदर थोड़ा कम आ गया, फिर इसके अंदर से मैंने 10 ml निकाल लिया, फिर थोड़ा और ज़्यादा कम हो गया, फिर इसके अंदर से मैंने और 10 ml निकाल लिया, तो ये हल्का सा पर्पल कलर देगा, हल्का सा आपको पर्पल कलर देगा, ताकि ये शो कर रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और बहुत छोटे हैं, और वो 100 ml के पानी को उसका कलर चेंज कर सकता है ना, तो इससे हमें पता चला। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट शो द जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट can color a large volume of water about 100 ml. So we can conclude there must be the millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. These keep in or dividing themselves into the smaller and smaller particles, मतलब छोटे से भी छोटा। ओके, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर अब सवाल आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो भाई यहाँ पे तो सवाल आता है ना, कि यहाँ पे हमने सवाल पूछ लिया कि डज द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछ लिया। ओके, यहाँ पे मैंने सवाल पूछ लिया कि भैया जो पार्टिकल्स है, क्या उसके जो क्रिस्टल्स है, उसके जो पार्टिकल्स है मूविंग। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, पुट द अनलाइक इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर, सो and to get its smell. Now the light the incense stick, what happened, does you get smell sitting at distance, record the observation. अब सवाल ये आता है कि हमने क्या किया, एक अगरबत्ती ली, अगरबत्ती लेने के बाद उसको एक कमरे के एक कोने में हमने उसको जला दी, और हम अब क्या कर रहे हैं यहाँ से कि एक कोने में जलाई, अब डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हमें जो जो इंसेंस स्टिक की जो स्मेल है वो हमें डिस्टेंस में काफ़ी दूर से आएगी, ये अगर आएगी तो कितने टाइम बाद आएगी, क्या उसमें टाइम लगेगा, क्या उसके अंदर टाइम के अंदर डिफरेंस होगा, अगर आप पास जाओगे तो उसका स्मेल की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा स्मेल करने लगेगी, क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 चौथा एक्टिविटी है, यहाँ पे कहा है कि भैया तो भैया यहाँ पे ऐसा कहा है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 2 ग्लास बीकर, 2 ग्लास की मीन्स 2 ग्लास लेने को कहा है, तो एक के अंदर आप पानी डालो, एक के अंदर आप आप हनी डालो। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको 2 अलग, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे स्लोली केयरफुली द 2 ग्लास फिल विद द वाटर, फिल with the water, put a drop of the blue or the red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in a second beaker। अच्छा, यहाँ पे अब क्या कहा कि भैया जो ग्लास है, 2 ग्लास में आपने पानी भरा, पानी भरने के बाद एक ग्लास के पहले ग्लास के अंदर आपको ना इंक डालनी है, रेड या ब्लू जो भी आपके पास है इंक डालनी है, और दूसरे ग्लास के अंदर हनी डालनी है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो इंक ड्रॉप जैसे ही डालोगे तो इंक क्या होता है, वो पतला होता है, तो इंक क्या करेगा कि भाई जो चीज़ हल्की होती है ना वो चीज़ मुँह जल्दी आसानी तो वो जल्दी पानी में घोल जाएगा। लेकिन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। तो हनी तो भैया एकदम ठीक होते हैं, एकदम मोटे होते हैं, तो भाई मोटा तो हिल नहीं सकता, तो भैया वो पानी के अंदर मिक्स ही नहीं होएगा जल्दी, है ना। तो हाउ मेनी आवर्स डज टेक टू कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो भैया हाउ मेनी आवर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंक है वो पानी के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर वो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मिक्स क्यों होगा, हम यहाँ पे कहा है कि लीव धैम अनडिस्टर्ब, मतलब भाई हिलाना नहीं है ग्लास को, बस घर के कोने में रख दो इंक डाल के। अब वो घंटों, 1 आध घंटे बाद या तो फिर कुछ मिनटों के बाद देख लेना वो इंक पूरा पानी में मिक्सड अप हो चुका है। लेकिन हनी के केस में ऐसा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम इन एक्टिविटी 1.1 जो पहला एक्टिविटी देखा और 1.2 सो दैट पार्टिकल ऑफ द शुगर सॉल्ट डेटल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंचुअली डिस्टर्ब इन वाटर. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफी और नींबू पानी पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन अ पार्टिकल ऑफ अदर. दिस शोज देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर. अब भैया इन लोगों ने ऐसा कहा कि यहाँ पे ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने पानी के अंदर नींबू डाला, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी के जो पार्टिकल्स है, पानी का जो एक मॉलिक्यूल बनता है, पानी का जो एक छोटा सा ग्रुप बनता है, उसके अंदर इनफ स्पेस है कि ताकि वो किसी बाहर का कोई पार्टिकल आ रहा है तो उसको वो जगह दे सके. जैसे मैंने नींबू पानी के अंदर मैंने शुगर ऐड किया, तो शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर भी ऐसे जगह होंगी कि वो ताकि शुगर के पार्टिकल्स एडजस्ट कर ले, है ना. जिस तरह हम चाय देखते हैं, कॉफ़ी देखते हैं, दूध देखते हैं, दूध के अंदर हम चीनी डालते हैं, क्या तो दूध क्या एकदम से उबल जाता है क्या? नहीं, बट दूध के जो पार्टिकल्स और शुगर के जो पार्टिकल्स हो वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह हमने इंक पानी में मिलाया तो पानी के जो पार्टिकल्स क्या हैं तो इंक के पार्टिकल्स को एडजस्ट करने का मौका देगा. ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर भी देखा कि इंसेंस स्टिक हमने, वो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. अब एक्टिविटी 1.5 हम आपको होमवर्क में देंगे, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन ज़रूर समझा दूंगा भाई कहने की कोशिश क्या कर रहा है. ओके, मैं आपको समझा देता हूँ. ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. अब भैया समझाया, कहा हमको यूँ कि एक गर्म पानी का ग्लास लेना है, एक ठंडे पानी का ग्लास लेना है, और जिस तरह आप अभी गर्म पानी करते हो ना, थोड़ा सा निकाल लो साइड पे, गर्म पानी करते हो नहाने के लिए. तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ठंडी की मौसम में आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हो, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हो. ओके, सो जिस तरह के हम मीन्स ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एक दो ग्लास लेने हैं, उसके अंदर ठंडा पानी एक गर्म पानी लेना है. तो ठंडा और गर्म पानी के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ आपको क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट, जो मैंने बोला कि पर्पल कलर का जो एक केमिकल होता है, या तो फिर आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, ये रेड कलर का होता है. ओके, तो कॉपर सल्फेट रेड कलर का होता है और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, मीन्स थोड़ा डार्क पिंकिश टाइप का. तो उसको हम पर्पल मीन्स अक्सर हम पर्पल ही बोलते हैं, मीन्स केमिस्ट्री के अंदर आगे जो पढ़ोगे तो पर्पल ही बोलोगे. ओके, तो आपको ग्लास में डालना है. अब सवाल ये आता है, डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन. आपको हिलाना नहीं, आपको डिजोल्व करने की कोशिश नहीं करना, उसको अपने हाल में छोड़ देना है. ठीक है, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट अ बॉटम. मतलब कहा यह है जो क्रिस्टल से आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको आपको नीचे चले जाए, नीचे छोड़. यहाँ पे डू नॉट स्टीर, यहाँ पे अलाउ द क्रिस्टल सेटल है, मतलब जो अब फॉर एग्जांपल आप मालूम है जब आप एक चीनी को ना आप पानी में डालते हो ना तो वो नीचे सेटल हो जाता है, तो आपको बस सेम उसी तरह आपको होने देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन अ ग्लास. वो आपको बताना है. व्हाट हैपन एज अ टाइम पासिस, टाइम पास के होने के साथ साथ वो क्या होगा. व्हाट डज सजेस्ट अबाउट अ पार्टिकल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड. डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज टू द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ. तो यहाँ पे जो मैं ये जो वाला क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दूंगा कि गर्म पानी के अंदर आप ध्यान से सुनना, गर्म पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा जल्दी मिक्स होगा. रीज़न ये है कि गरम जो होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने पॉपकॉर्न देखा होगा. पॉपकॉर्न को जब आप तवे पे रखते हो ना वो उछलता है, ठीक है, वो उछलता है. तो आप सोचो कि जो गरम है वो क्या करता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, गर्माहट देने से वो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट इंक्रीज़ करता है. वो मूवमेंट क्यों इंक्रीज़ करता है उसकी जो थियरी है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न उसके पीछे. बट अभी फ़िलहाल इस लेवल पे आप ये जान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पार्टिकल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ऑटोमेटिक, है ना. तो गर्म पानी के अंदर चीज़ें जल्दी घुल जाएगी. आप खाना गर्म पानी में पकाते हो, गर्म चीज़ों में पकाते हो, गर्म तवे पे पकाते हो, गर्म हांडी में पकाते हो, है ना. तो गर्म चाय पीते हो, गर्म दूध पीते हो. क्यों? क्योंकि गर्म जब होता है ना उसके अंदर मिक्सिंग अच्छे से होती है ना. अगर ठंडी दूध में अगर मैं चाय और चीनी डालूँ वो चाय बनेगी? कभी नहीं बनेगी चाय. आपको उसको गर्म करना ही पड़ेगा ताकि उसके जो पार्टिकल्स है अंदर और बाहर के जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से मिक्सड अप हो सके. ओके, तो सो होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ. ओके,
यहाँ पे आगे चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर द कंटिन्यूसली मूविंग सो दे पोजेसेस द वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स मूव हो रहा है, क्यों हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है ना अंदर। जो पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है कि वो ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं ई माइनस, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत छोटे, इनकी जो इनका जो मास होता है, इनका जो वज़न होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg है ना। तो भैया 1 kg के अगर आप करोड़ों 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 हिस्से करो ना, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। ओके, आप ये समझ सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। ओके, तो भैया एज अ टेम्परेचर राइज द पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे मैंने आपको बताया। ये तो फिर आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी, आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन अबाउट 3 एक्टिविटीज यू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स at their own each other, so they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of the particles of the two different types of matter on their own called diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster। कि भैया जो डिफ्यूज़न है वो हम आगे समझाएंगे अच्छे से एकदम, है ना। डिफ्यूज़न एक्चुअल में क्या है, क्यों हो रहा है, वो चीज़ हम बात करेंगे, मज़ा आएगा। सो वीडियो में बने रहिए। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो अट्रैक्ट क्यों हो रहा है वो बताएंगे। अब अट्रैक्ट ईच अदर, तो अब अट्रैक्शन को भाई तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये टूटेगा क्या, आसानी से ये टूटता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो भैया एक्टिविटी जो है आपको, आप लोगों को ना, आप सोच रहे हो कि यार सर आप क्या यार, ये बुक के अंदर सिर्फ एक्टिविटी भरी पड़ी है, हम क्या ही करेंगे यार एक्टिविटी जान के। तो भैया एक्टिविटी है वो आपका डेमो है, वर्चुअली आपको समझाया जा रहा है कि यार ये चीज़ें हैं ना वो इस तरह कंक्लूड होती है, वो डायरेक्टली कंक्लूड नहीं होती है ना। सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर द प्ले दिस गेम। तो यहाँ पे ना ऐसा कहा है कि चार लोगों को हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 5 है, 4 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। और तो क्या कर 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। फिर पहली जो ग्रुप होगी, जो ग्रुप 1 होगी, है ना, ग्रुप 1 होगी, जो फर्स्ट ग्रुप होगी उसको आपको कुछ इस तरह आपको ज्वाइन हो जाना है। ओके, पहली ग्रुप होगी उसको इस तरह ज्वाइन हो जाना है। और जो सेकंड ग्रुप होगी वो सिर्फ हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएगी। पहली ग्रुप अपने पीछे से इतने टाइटली पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएगी, और जो दूसरी ग्रुप होगी वो हाथ पकड़ के, सिर्फ हाथ पकड़ना है अपने एक दूसरे के। और जो थर्ड ग्रुप होगी वो सिर्फ अपने एक दूसरे को सिर्फ टच करके ह्यूमन चेन बनाएगी। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। ठीक है, तो अब करना ये है कि जो चौथी ग्रुप, आप समझो पहली ग्रुप जो होगी, आप ये समझो, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। पहली ग्रुप होगी वो इस तरह होगी, है ना, इस तरह अपने आप को पकड़ के रखेगी। दूसरी जो ग्रुप होगी वो सिर्फ हाथ से होगा, है ना, ये सिर्फ अपने हाथों से होगा। ओके, ये सिर्फ अपने हाथों से एक दूसरे के साथ पकड़ के रहेंगे। और तीसरी जो ग्रुप होगी सिर्फ टच करके रखेगी, सिर्फ ओनली टच, है ना, ओनली टच करके करेगी। और फोर्थ ग्रुप होगी वो क्या करेगी, इन तीनों ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करेगी। कैसे, धक्का मार के तोड़ने की कोशिश करेगी। तो भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया हमसे कि भैया बताओ विच ग्रुप वाज द ईजीएस्ट टू ब्रेक। भाई कौन सी ग्रुप होगी जो ईजी होगी तोड़ने के लिए। तो हम बताएंगे कि भैया जो पहली वाली ग्रुप है, जो ग्रुप इस तरह ज्वाइन है, वो ग्रुप को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और जो तीसरी वाली ग्रुप है जो सिर्फ टच करके खड़ी है, उसको तोड़ना बहुत आसान होगा। रीज़न ये है कि भैया अगर पार्टिकल्स आपस में बहुत नज़दीक है, उनकी डेंसिटी बहुत हाई है ना,
पार्टिकल्स बहुत नज़दीक है, मैं तुम्हारे पास अगर एकदम से खड़ा हो जाऊँ, मैं आपको पकड़ लूँ, तो कोई मुझसे आपको छुड़ा ही नहीं सकता, या ना ही कोई आपको, ना ही कोई हम तुमको मुझसे छुड़ा सकता है। अगर मैं सिर्फ आपको टच करूँ तो कोई आपको, अगर तीसरा इंसान आगे खींच रहा है तो वो आसानी से आपको खींच के लेके जाएगा। तो कहने का सेंस ये है, अगर पार्टिकल्स आपस में जॉइन हैं तो उसको अलग करना, आपस में हल्के से जॉइन है तो उसको अलग करना बहुत ही आसान होगा, है ना। इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद अ मैक्सिमम फोर्स। तो जो पहले वाला ग्रुप है, जो कुछ ऐसे कंडीशन में ग्रुप है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें एक्टिविटी, टेक अ आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ द चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो भैया ये जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कहा है कि टेक अ आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, है ना, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। तो भैया ये तीनों चीज़ लेनी है और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि इन तीनों को आप हैमरिंग करना है, कटिंग करना है और स्ट्रेचिंग करना है, मतलब खींचना है। तो कौन सी चीज़ किससे फटेगी और क्या चीज़ से क्या होगा, वो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताओ कि भैया क्या होने वाला है। ओके, तो एक्टिविटी 8 क्या कह रहा है कि एक्टिविटी 8 क्या रहा है कि टेक अ सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर और दैट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप क्या करो, एक कंटेनर में पानी लो, एक ग्लास में पानी लो, उसको अपनी उंगली से, अपने जो वाटर की जो सरफेस उसको अपनी उंगली से काटने की कोशिश करो। क्या वो कटेगी? क्या वो काम करेगी? क्या वो मीन्स अपने सरफेस, तुम अब उसके सरफेस को काट पाओगे? या फिर व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो भैया जो पानी का जो सरफेस है वो एक साथ ही रहेगा, उसके पीछे का रीज़न बताओ, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस करो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको मज़ा भी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। तो भैया मैटर क्या है? मैटर है चेयर। चेयर एक मैटर है बिकॉज चेयर छोटे छोटे पार्टिकल से, वुड के छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। एयर एक मैटर है। रीज़न ये है कि एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब भैया जो प्यार है ना, वो मैटर नहीं हो सकता, वो तो फीलिंग है, वो मैटर, वो प्यार दिखता थोड़ी है ना, वो तो फील होता है। स्मेल इज़ अ फीलिंग, स्मेल इज़ अ सेंस, है ना। हेट इज़ अ सेंस। आलमंड, यस ऑफ कोर्स आलमंड इज़ अ मैटर। आलमंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो छोटे छोटे मैटर से बने होते हैं। थॉट, आप सोच रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, है ना, कि आप सोच रहे हो कि भैया ये जो सर है वो कौन है, कहाँ से है, इनका नाम बताओ, ये सर क्या पढ़ाएंगे, क्या सर हमारी सिलेबस, क्या सर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे, वगैरह वगैरह, ये जो सोच रहे हो ना, है ना, तो ये क्या है, थॉट्स है। अब ये जो कोल्ड है, ठंडी लग रही है, मम्मी ठंडी लग रही है, स्वेटर पहना दो, वगैरह वगैरह, चाय बना दो, कॉफ़ी पिला दो, सूप पिला दो। तो भैया जो ठंडी लग रही है, ठंडी इज़ अ सेंस, ओके, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है। बट लेमन, यस लेमन इज़ अ मैटर। लेमन के उसको आप पकड़ सकते हो, उसको आप देख सकते हो, है ना। सो वाटर इज़ अ मैटर। व्हाट इज़ द मैटर? स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ नॉट मैटर बिकॉज वो स्मेल है, वो फीलिंग है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्मेल है वो एक फीलिंग है, तो इस तरह स्मेल ऑफ परफ्यूम ही फीलिंग है। ओके, अब भैया दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल द हॉट सीजनिंग फूड रीचिंग यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अरे भैया मैंने पहले ही तो बताया, गर्म चीज़ पार्टिकल्स को ज़्यादा मूवमेंट में जाती है। भैया मूवमेंट ज़्यादा है, वो हिल ज़्यादा रहा है, उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी बहुत सारी है, तो भैया उसका जो स्मेल है ना बहुत दूर तक जाएगी। अगर घर के अंदर बिरयानी बन रही हो ना तो उसकी स्मेल घर के बाहर तक आती है, लेकिन अगर बिरयानी ठंडी हो जाए तो भैया स्मेल करने के लिए फिर घर के अंदर घुसना पड़ता है, हांडी खोलनी पड़ती है ना। तो भैया यही रीज़न है। यहाँ पे क्या है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन सो। तो भैया एक डाइवर है, एक पानी में कूदने वाला बंदा है, वो क्या करता है कि पानी में स्विमिंग पूल में कूद रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन सो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। ओके,
ये आपका होमवर्क है। बीच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। ओके तो इसका मैं अभी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको लिख के बताता हूँ। सो मैं आप लोगों के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लाऊंगा, तो टेक्स्ट बॉक्स ओके तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ पार्टिकल्स जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो भाई पार्टिकल ऑफ मैटर आर द वेरी वेरी स्मॉल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भैया बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो मैटर होते हैं ना, जैसे कि पानी का एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या होता है, एक दो H होते हैं, एक O होता है, एक ऑक्सीजन होता है। तो इन तीनों के बीच में भी ना स्पेस होता है। तो ये में क्या कहा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर द कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमने एक्टिविटीज़ किए, उसके अंदर देखा कि भैया एक अगरबत्ती जलाई कोने में, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई यहाँ तक सुगंध आ रही है ना। तो ये क्या है कि वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके पार्टिकल्स आ रही है। तो कैसे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, भाई ये कैसे पता चला सर आपको, तो हम बताएंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इस वजह से कि ये इंस्टेंट स्टिक का ही जो ले लो एग्जाम्पल, कि जो अगरबत्ती मैंने लगाई है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। अगर अलग होते तो हमको स्मेल नहीं आती, कॉन्स्टेंटली स्पीड में तो आ ही रही है, मूविंग तो हो ही रही है, वो हिल तो रही है अपनी जगह से। बट अगर वो अपने से अलग हो जाती, अपनों से अलग हो जाती, तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। पता चला एकदम छोटा सा पार्टिकल मेरे नाक में आया, बट मुझे पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि भाई वो एक अकेला आया था, लेकिन वो जब आता है ना तो 4-5 को लेके आता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आगे के एग्जांपल्स में भी हमने देखा, एक्टिविटीज़ भी हमने करी। ओके सो नाउ वी आर मूविंग। ओके तो ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर द कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो भैया ये जो मीन्स ओके ये जो है ना स्टेट ऑफ मैटर। अब आता है स्टेट ऑफ, अब स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, सवाल आता होगा ना, व्हाट इज स्टेट, मैटर का स्टेट क्या है, मैटर का जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, वो स्टेट क्या है। तो भैया उसके अंदर भी 3 हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ऑलरेडी 32 मिनट्स हो चुके हैं। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, आप बोर ना हो जाओ, इस वजह से मैंने सिर्फ 32 मिनट तक का ही रखा है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और सो होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। ओके।